विधवा जो कि उसके 30 साल में ही उसके पति की मौत हो गई थी और वो अकेली पड़ गई थी ससुराल में और कोई नहीं था। तो वो अकेली ही अपने घर में रहा करती थी और वो देख रही थी कि कोई ऐसा किराएदार मुझे मिल जाए जो मैं ऊपर रख लूँ, जो मेरा भी मन बहलता रहे। जब वो ऐसा करती है तो एक दिन उसके यहाँ एक कपल आते हैं जो कि किराए पर कमरा लेने के लिए आते हैं। तो वो दोनों आते हैं, जब उससे बात करते हैं तो वो कहती है कि आप दोनों बाप बेटी लग रहे हैं, कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना कमरा किराए पर देना है, बस आप अच्छे लोग होने चाहिए। तो वो जो लड़की होती है वो काव्या की तरफ देखती है और वो कहती है उससे, नज़रें नीची करके कहती है, ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरे पति हैं। तो उसे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे क्या करना, कोई किसी का पति है या पिता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अपने मन में ऐसा सोचकर वो उन दोनों को कमरा किराए पर दे देती है। जब कमरा किराए पर दे देती है तो उस दिन वो उसके लिए खाना लेकर जाती है, खाना उन्हें देती है कि आज साफ़ सफाई में उन्हें नहीं टाइम मिला होगा, पहला दिन है। तो देकर वो खाना नीचे आ जाती है। आने के बाद में जब आधी रात होती है तो तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है लड़की की। जब वो उठती है, काव्या तो सोचती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। काफ़ी बड़ा उसका मकान होता है जहाँ वो रहती है। जब वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जाती है तो उसके ही मकान से वो आवाज़ आती है और वो ऊपर जाती है। धीरे धीरे आवाज़ के पास जाने लगती है तो उन दोनों के कमरे से वो आवाज़ आ रही होती है। वहाँ जाने के बाद वो कोशिश करती है कि दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वापिस नीचे आ जाती है और सोचती है, सुबह होने का इंतज़ार करती है कि सुबह मैं पूछूंगी। अब उसके मन में हज़ारों सवाल चल रहे होते हैं कि उसका पति उसके साथ ऐसा क्या कर रहा था जो वो चिल्ला रही थी, क्या उसके साथ मारपीट कर रहा था। और वो जो लड़की थी 19-20 साल की उसकी उम्र थी और जो वो आदमी था कम से कम उसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में थी। उसके मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे कि वो क्यों चिल्ला रही है, क्या उसे मारपीट कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है उसका पति उसके साथ, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो चिल्ला रही है। बहुत से सवाल होते हैं और वो सुबह का इंतज़ार करती है इसी बात में। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये घटना दिल्ली की है, जहाँ एक लड़की की शादी होती है। शादी के 3 साल बाद ही उसके पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, तो उसका मकान बहुत बड़ा होता है। उसके घर वाले सोचते हैं उसकी शादी कराने की, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मैं शादी नहीं करूँगी, अपने पति की जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसे ही संभालूंगी और यहीं रहूँगी उन्हीं के मकान में। तो वो वहीं रहने लगती है, लेकिन वो अकेली, उसका मन नहीं लगता क्योंकि उसके पास कोई बच्चा भी नहीं था। तो इसीलिए वो सोचती है कि अब ऊपर का जो सारा मकान खाली पड़ा है, मैं सोचती हूँ कि वहाँ किराएदार रख दूँ। तो वो किराएदार के लिए सोचने लगती है, बोल देती है 2-4 जनों को। तो एक दिन एक आदमी और एक औरत आते हैं उसके यहाँ किराए की बात करने के लिए। जब उससे कहते हैं कि हमें आपके यहाँ किराए पर कमरा चाहिए, तो वो उन्हें अंदर बुला लेती है, अंदर बिठाती है। आदमी की उम्र 55 से 60 साल होती है और जो लड़की थी उसकी 19-20 साल उम्र होती है। लड़की का नाम रागनी होता है और उसका पति होता है वो जो। तो वो उससे कहती है कि आप दोनों बाप बेटी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग कमरा ले सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पत्नी थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी नज़रें झुका लेते हैं और वो कहती है कि ये मेरे पति हैं, मेरे पिता नहीं हैं। तो वो कहती है, थोड़ी देर शांत होती है, फिर कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उन दोनों को कमरा किराए पर दे देती है, वो उनकी चाबी दे देती है उनके कमरे की। वो लोग ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में अपनी साफ़ सफाई में दोनों लगे रहते हैं। तो जो काव्या होती है वो सोचती है कि इन दोनों ने शायद आज खाना तो बनाया नहीं होगा, तो आज का खाना मैं ही इन्हें बना कर दे देती हूँ। वो घर से खाना बनाकर ऊपर जाती है और उनका गेट जब बजाती है, डोरबेल, तो वो आता है, उसका पति निकल कर आता है और उनसे कहता है कि आपने चिंता क्यों की, अभी बस रागनी खाना बनाने ही वाली थी थोड़ी देर में। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आज का तुम्हारा पहला दिन है और साफ़ सफाई करने में नहीं टाइम मिला होगा, कोई बात नहीं, आज का खाना आप मेरे यहाँ से खा लो। तो वो खाना देकर, और खाना जैसे ही वो देती है, खाना लेकर उसका पति तुरंत गेट बंद कर लेता है और वो, उसे बड़ा अजीब लगता है काव्या को। वो नीचे आ जाती है। अब वो सोचती है नीचे आकर कि हो सकता है रागनी बर्तन वापस देने आएगी, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, वो वापस नहीं आती। नहीं आने के बाद रात हो जाती है, रात को सो जाते हैं सब। सोने के बाद में आधी रात को आवाज़ें आने लगती हैं तेज तेज लड़की की चिल्लाने की। जब आवाज़ें आने लगती हैं तो वो सोचती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, आज तक तो नहीं आई।
वो आवाज़ का पीछा करते करते ऊपर पहुंच जाती है। उन दोनों के कमरे से ही वो आवाज़ आ रही होती है। अब वो गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट अंदर से बंद था, तो इसीलिए वो दबे पाँव से नीचे वापस आ जाती है और सोचती है कि क्या बात है। उसके मन में हज़ारों सवाल चलते हैं कि क्या उसका पति उसके संग ऐसा क्या कर रहा है, देखने में उम्र में भी बहुत फ़र्क है, इन दोनों की शादी कैसे हो गई, क्या उसे मार पीट रहा है। बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं होता। अब वो सुबह का इंतज़ार करती है। सुबह होती है, 9 बजे के टाइम पे उसका पति नीचे उतर के आता है काम पर जाने के लिए। तो वो उसे रोकती है और रोकने के बाद उसे पूछती है कि तुम्हारे कमरे से रात को बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा क्या है जो तुम्हारी पत्नी क्यों चिल्ला रही थी इतनी तेज़ तेज़ रागिनी। तो वो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, और वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत फ़र्क है, और शादी कैसे हो गई, ये बड़ा अजीब सा कुछ लग रहा है, क्यों चिल्ला रही थी वो। तो उससे कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, मैंने ज़बरदस्ती उससे शादी नहीं की है, ना ही मैंने अपनी मर्ज़ी से उससे शादी की है। अगर मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मैं और जो रागिनी का पिता है वो एक तरह से दोस्त थे। दोस्ती होने के नाते उसका बिज़नेस भी अच्छा खासा था इसके पिता का, तो उसने एक बार मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो मैंने सोचा कि इसका काम धंधा अच्छा है, ये मुझे लौटा देगा। मैंने 50 लाख रुपए उसे दे दिए। अब जब 2 साल 3 साल निकल गए, ऐसे करते करते 5 साल निकल गए और उसने मेरा पैसा वापस नहीं दिया, तो मुझे अपने पैसों की चिंता होने लगी, जो कि मैंने अपनी सारी सेविंग उसे दे दी थी एक दोस्ती के उस पे विश्वास पे, और मुझे लगा भी था पैसे वापस दे देगा। जब उसने पैसे वापस नहीं दिए तो मैंने उसे टोकना शुरू किया। अब जब वो मुझे पैसे वापस नहीं दे पाया, उसका बिज़नेस चौपट हो चुका था, तो वो कहता है कि एक ज़रिया है पैसे चुकाने का। तो मैंने उसको कहा कि क्या, तो वो कहता है कि मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसका ये ऑफ़र बहुत अजीब सा लगा। मेरी पत्नी की मौत हो चुकी थी और मैं अकेला पड़ चुका था। सोच तो मैं भी रहा था शादी करने की कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी है कैसे कटेगी, बच्चा भी कोई नहीं है। तो इसीलिए मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है, तो वो बताता है कि 19-20 साल मेरी बेटी की उम्र है। लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी मेरे से कर देता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब वो कर देता है, मैं उसके संग कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी शादी के लिए। जब वो शादी कर आ जाती है, तो मेरे को देखने के बाद में वो बिल्कुल भी मुझे अपने पास नहीं आने देती थी, और कहती थी कि मेरे पिता ने मुझसे कहा नहीं था तुमसे शादी करवाऊँगा, ना ही मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए मेरे पास मत आना। अब धीरे-धीरे ना वो मुझसे बात करती थी ना कुछ। अब जब भी मेरी उससे शादी हुई थी, हम पति-पत्नी थे, मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो चिल्लाती थी ज़ोर-ज़ोर से बेफ़ालतू में। मैंने उसे आज तक कुछ नहीं कहा, ना मारा-पीटा, ना कुछ कहा। वो बेफ़ालतू में ही चिल्लाने लगती थी। ऐसे कर के 2-3 जगह से हमने अलग-अलग कमरा किराए पर लिया है। हर जगह ये ऐसे करती है, वहाँ से मुझे खाली करना पड़ता है। यहाँ भी आया हूँ तो इसने यही शुरू कर दिया। अब जब काव्या को उसकी बातें सच लगने लगती है, तो वो ये सारी बातें बताकर चला जाता है काम पे, और मुझसे वो कहती है कि मैं रागिनी से बात करूँगी, तो वो कहता है इससे बात करने की कोई कोशिश मत करना, और वो कुछ नहीं मानेगी, आपकी बात नहीं मानेगी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो ज़रा से गुस्से में सामान उठाकर फेंकने लगती है। जब ऐसा होता है तो वो फिर भी नहीं मानती। जब वो काम पर चला जाता है, तो उसके 1 डेढ़ घंटे बाद उसके कमरे में पहुँचती है और रागिनी को बोलती है गेट खोलने के लिए, तो वो अपना दरवाज़ा खोलती है, तो अंदर जाकर बैठ जाती है। रागिनी उसे देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो उससे पूछती है कि तुम क्यों रोती हो, क्यों चिल्लाती हो? तो वो उससे कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, अगर आपको सच्चाई जाननी है मेरे पति की, तो आप इस कमरे में कैमरा लगवा दो, आपको सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। तो वो उससे कहती है और फिर रोने लगती है। ऐसा कहते-कहते दोनों बात करते हैं काफ़ी देर, तो वो कहती है मुझे आप नीचे ले चलो, तो वो उसे अपने साथ नीचे ले आती है। नीचे लाने के बाद में काव्या अपना पूरा घर उसे दिखाती है, यहाँ तक कि उसने कितनी सेविंग कर रखी है, अपनी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ दिखाती है कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास इतना कुछ है लेकिन सँभालने वाला कोई नहीं है। उस पर वो इतना विश्वास करती है कि सब कुछ बता देती है उसे। जब उसे बता देती है तो वो चली जाती है ऊपर। वो कहती है कि शायद उसे मैं तुमसे बात करती हूँ दीदी तो सब कुछ मेरे पति को पता चल जाता है, इसीलिए मैंने आपसे ऊपर बात नहीं करी थी, नीचे आकर बात करी थी। तो वो चली जाती है। रात को उसका पति आता है तो फिर से वही आवाज़ आने लगती है। रात को आधी रात को फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो फिर दूसरे दिन उसकी एक फ्रेंड होती है काव्या की, जो कि पुलिस में होती है। तो वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और बोलती है कि आज आकर तुम्हें यहाँ देखना है, यहाँ मैंने एक कपल को कमरा किराए पर दिया है और यहाँ रोज़ रोने पीटने की आवाज़ें आती हैं, प्लीज़ आकर तुम एक्शन लो, कोई बात का पता लगाओ क्या बात है।
तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो मान जाती है, और जब उसकी फ्रेंड दूसरे दिन वहाँ आती है तो काव्या जो होती है अपने घर में बेहोश होती है। रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लेती है उनकी फ्रेंड। जब काव्या की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में कैसे? तो वो बताती है, तुमने जिन्हें कमरा किराए पर दिया था वो एक गिरोह था जो कि ऐसे ही मासूम लोगों को फंसाया करता था, किराए पे कमरा लेता था और उनको लूट लूट के वापस भाग जाया करता था। इन्होंने बहुत जगह ऐसी वारदात की हैं और इनकी तलाश में भी पुलिस थी। इनका पुलिस रिकॉर्ड में वो भी है, इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी। वो कहती है कि अच्छा हुआ हम लोग मौके पर पहुंच गए। पहले तुमने इनको आने जाने दिया था, सब कुछ दिखा दिया था, और इन्होंने तुम्हारे खाने में कुछ ऐसी दवाई मिला दी, तुम्हें कुछ पिला दिया किसी चीज़ में जिससे तुम बेहोश हो गई थी। बस ये तैयारी कर ही रहे थे वहाँ से भागने की कि मैं मौके पर पहुँच गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो बहुत खुश होती है और अपनी सहेली का, उसके अपनी फ्रेंड का थैंक यू बोलती है उसे, और वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो अपने घर में दोबारा आ जाती है और फिर से ऐसी गलती वो नहीं करती, किसी को भी कमरा किराए पर नहीं देती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आज की? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।